अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो हम सॉल्व कर रहे थे फर्स्ट ईयर बॉटनी के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और हमने चैप्टर 3 के कर लिए थे। जल्दी से हम चैप्टर 4 के करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि समझ आए, क्योंकि इस दफ़ा मैंने हलवा बना के नहीं लाई हूँ आप लोगों के सामने के आंसर्स लिख के नहीं लाई हूँ। जस्ट मैंने आपको मार्क करवाऊँगी और बताती रहूँगी कि कहाँ से आपने कैसे कितना लिखना है, और इंशाल्लाह ताला इसके बाद आपको पता चलेगा चैप्टर 4 लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये चारों सवाल आपने कैसे अटैम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ ऑल द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अच्छा, ये जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ना, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के डाली हुई है, अगर आपको याद हो तो, और आप में से बहुतों ने भी देखी भी है ये वाली वीडियो, है ना। तो इसमें मैंने पूरा लॉन्ग क्वेश्चन की तरह से आपके इवेंट डायग्राम भी मैंने बनाई हुई है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जाके ये वीडियो देख लें। मैंने इसका लिंक जो है ना बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे से डाल दिया है, तो आप उस वीडियो को जाके देख लें और उस वीडियो को समझ भी लें और साथ में पक्का पक्का याद कर लो, क्योंकि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। फिर वी हैव लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या जिसको हम लोग C3 साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसका आंसर आपको बता रही हूँ कि आपने कैसे लिखना है। घबराना नहीं है। मेरे एक पेपर कॉपी निकालें, एक पेपर निकालें, खाली एक पेंसिल निकालें और अपनी बुक खोल लें। ठीक है, ये रहा इसका जवाब। मैं बताती हूँ कैसे लिखना है। अच्छा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस की हेडिंग नंबर 1 डलेगी। फिर गलत मैंने पकड़िया। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस की हेडिंग नंबर 1 डली। जब आपने ये हेडिंग डाल दी तो अब आपने क्या लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको मार्क कर लें। ठीक है, ये आपका बुक है और आपकी बुक का पेज नंबर 80 है। बुक नहीं है किसी के पास तो टेक द स्क्रीनशॉट। आपने पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसकी डेफिनेशन बन गई लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की। उसके बाद आपने यूँ डालकर, नज़र आ रहा है, यूँ डालकर ना आपने ये पॉइंट नंबर 1 लिखना है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कैल्विन साइकिल। और उसके बाद इस कैल्विन साइकिल को हम लोग C3 साइकिल भी कहते हैं और उसका रीज़न ये है। तो ये पॉइंट नंबर 2 बन गया। सबसे पहले हमने क्या लिखी, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी है हेडिंग डालकर। हेडिंग डालने के बाद हमने लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिखी, उसके बाद पॉइंट नंबर 1 लिखा और पॉइंट नंबर 2 लिख दिया। अच्छा, ये जो पॉइंट नंबर 2 है ना कि वाई योर कैल्विन साइकिल इज कॉल्ड C3 साइकिल, तो ये डिफरेंट रीजनिंग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आई होप कि आप लोग इसका यहाँ से यहाँ तक आंसर पक्का पक्का याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी हेडिंग नंबर 1 यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन वाली हेडिंग कंप्लीट हो गई। दूसरी हेडिंग है फेसेस ऑफ द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, ये आपने हेडिंग डाली और इस हेडिंग डालने के बाद आपने क्या लिखा कि कैल्विन साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट फेसेस। बस ये लाइन लिखनी है। 3 फेसेस हैं कैल्विन साइकिल के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इनकी सिर्फ नंबर आपने लिख के, यू डोंट हैव टू राइट हर की डेफिनेशन अलग से। अभी फ़िलहाल आपने पहले लिखा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नाम मैं बता दूं तुम्हें, कार्बोक्सिलेशन है, रिडक्शन है और रीजनरेशन है। ठीक है, तो ये आपने 1, 2, 3 करके लिख दिया। उसके बाद हमारे पास नंबर 1 की हेडिंग डाली कार्बोक्सिलेशन, और कार्बोक्सिलेशन को पूरा डिफाइन किया। ठीक है, अब कार्बोक्सिलेशन की, अब जब आपने हेडिंग डाली ना तो आपको कार्बोक्सिलेशन का 2 जगहों से लिखना है। एक आपने कार्बोक्सिलेशन की हेडिंग के अंदर ये वाली एक लाइन लिखनी है, और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, और फिर ये वाली इक्वेजन बनाकर लिखनी है ब्लैक से। समझ आ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, इतने समझ में आई बात। फिर आपके पास रिडक्शन है, रिडक्शन की आपने हेडिंग डाली, पहले ये वाली लाइन लिखी और फिर रिडक्शन के लिए आपने ये वाला पैराग्राफ लिखा और इक्वेजन लिख दी। आई समझ में बात? फिर रीजनरेशन की हेडिंग डाली, रीजनरेशन का आपने ये वाला पैराग्राफ लिखा और ये वाली इक्वेजन लिख दी। ठीक है, बात समझ में आई इतनी? यानी कि मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आपने पहले लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन वाला सवाल आए, या C3 साइकिल वाला सवाल आए, या कैल्विन साइकिल वाला सवाल आए, तो आपने यही सब कुछ लिखना है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की हेडिंग डाली ऊपर और इसकी डेफिनेशन मैंने मार्क करवाई है वो लिख दी, और पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 भी मार्क करवाया है वो लिख दिया। उसके बाद फेसेस ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की हेडिंग डाली, उसके बाद इन तीनों फेजेस के नाम लिख दिए, कौन कौन से, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। ठीक है, फिर कार्बोक्सिलेशन जो फेज नंबर 1 है उसकी हेडिंग डाली, और इसका मैंने मार्क जो करवाया है, 2 चीज़ें मार्क करवाई हैं, एक लाइन मार्क करवाई है और एक पैराग्राफ मार्क करवाया है। तो दोनों चीज़ें लिखनी है और अलग से इक्वेजन लिखनी है जो मैंने मार्क करवाई है। उसके बाद रिडक्शन में भी यही काम करना है, पहले लाइन लिखनी है और फिर पैराग्राफ लिखना है और फिर इक्वेजन, और फिर रीजनरेशन में भी लाइन लिखनी है, पैराग्राफ लिखना है और फिर इक्वेजन लिखनी है। और आपकी बुक में पेज नंबर 81 पे एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट को मत भूलना। यू हैव टू ड्रॉ दैट चार्ट। ठीक है, दिस इज़ द चार्ट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको बुक खोलने में भी मसला हो रहा है तो। ठीक है, तो दिस इज़ योर चार्ट, यू हैव टू ड्रॉ दिस। बहुत आसान है, फिर भी समझना है कि कैसे बनाना है तो आई विल लेट यू नो। आप मुझसे पर्सनल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो बजाय इसके कि मैं रिपीट करूँ, आप जाके वीडियो को सेकंड टाइम देख लें। राइट,
फिर जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस का, और यकीन जाने दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर बॉटनी। पहले आपने हेडिंग डालनी है ग्लाइकोलाइसिस की एंड दिस इज योर मेन हेडिंग। इसके बाद आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, बहुत आसान सी लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ग्लाइकोलाइसिस की हेडिंग डालने के बाद लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद आपने फेसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस की हेडिंग डाली, सिर्फ हेडिंग डाली फेसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस की। उसके बाद फेसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में कहाँ से कहाँ तक लिखना है, आपने लिखना है ग्लाइकोलाइसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेसेस। फेस नंबर 1 का सिर्फ नाम प्रिपरेटिव फेस, फेस नंबर 2 का सिर्फ नाम ऑक्सीडेटिव फेस, सिर्फ नाम लिखने हैं अभी, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस डिवाइडेड इनटू 2 फेसेस, प्रिपरेटिव फेस एंड ऑक्सीडेटिव फेस। अब प्रिपरेटिव फेस की हेडिंग डालनी है और कितना लिखना है, ये प्रिपरेटिव फेस की बड़ी वाली हेडिंग है, ठीक है। ये ब्लैक से डालना, अगर ऊपर वाली 2 ब्लू से डालनी है तो प्रिपरेटिव फेस में कितना लिखना है आपने, लेट मी टेल यू। प्रिपरेटिव फेस में आपने लिखना है यहाँ से लेकर इतना, ठीक है। इसको 2-3 दफ़ा पढ़ो, आराम से समझ आ जाएगा। पहले ग्लूकोज क्या बन रहा है वो मैं अभी तुम्हें आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने ऑक्सीडेटिव फेस की हेडिंग डालनी है और सिर्फ इतना लिखना है। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही तो यू कैन आस्क। बेटा जैसे मैंने इसलिए किया क्योंकि आपका टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे, ठीक है। मैं वो अलग लिखती पहले फिर बताती तो उसमें बहुत देर लगती थी, तो इसलिए मैंने ये आइडिया किया, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है एंड यू वांट मी टू राइट द होल आंसर तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट फ्रॉम न्यू वीडियो आई राइट द न्यू होल आंसर, राइट। अच्छा, उसके बाद आपने ये किया ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीडेटिव फेस की अलग से पैराग्राफ, फिर प्रिपरेटरी का अलग से, और चार्ट आपका पेज 83 पे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर बुक नहीं खोलने की हिम्मत तो ये रहा चार्ट। अगली वीडियो में हम क्या सॉल्व करेंगे, अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर्स। तो अल्लाह हाफिज़।